खाने बैठे वैसे ही हमको आ गया तीनों गाड़ी पुलिस के, और पापा जी के हमको मारने लगे। हम बोले कि हमको पापा के क्यों मार रहे हैं, इसलिए आदित्य कुमारी हमको घर में खींच के ले गई। 3 गोटा थी, तीनों गोटा हमको इतना मारी, देखिए भैया इतना सब अथी सुझा दिया है, कल्ला से बोला नहीं हो रहा है, आंगुरी तोड़ दिया है। मारते में की कहलक जो गाड़ी में रख ले आ गाड़ी में रख के तब बंदूक के नाल से मारले है। यहाँ माथा में भेजा पर मारले है, यहाँ सीना पर मारले है, करेजा पर मारले है, यहाँ आँख पर मारले है, यहाँ धान पर मारले है पुलिस। एक आदमी है गरीब आदमी और एक है पैसा वाला। आतंकवादी नहीं ना था कि आप 2 बजे दिन में 3 गाड़ी फोर्स लेके एक साधारण गरीब आदमी को आप जाते हैं पकड़ने और बेरहमी से मारते हैं। उसका विरोध करने पर उसके परिजन उसकी बेटी को भी मारे हुए हैं, उसका इंजरी है और उसकी बेटी का इंजरी का कार्ड मेरे जेब में। मुजफ्फरपुर में 2 लोगों के बीच जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों की पुलिस ने बर्बरता से पिटाई कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में अहियापुर स्थित एक निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने पुलिस प्रशासन के साथ ही बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, सुशासन पर सवाल खड़े किए। पूरा मामला जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत सिवाईपट्टी थाने के छितरी गांव का है, जहां विगत 1 वर्षों से ग्रामीण मदन चौधरी का जमीनी विवाद मुकेश बैठा, शंकर बैठा सहित अन्य से चल रहा है। दोनों तरफ से थाना में FIR दर्ज करवाया हुआ है। पूरे मामले की जांच करने पहुंची सिवाईपट्टी थाने की पुलिस ने मदन चौधरी की बर्बरता से पिटाई कर दी। मदन चौधरी की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने बंदूक के कुन्ना से इतनी पिटाई की जिससे उनकी हालत मरनासन हो गई। वहीं उसका आरोप है कि बीच बचाव करने पर पुलिस ने उसके साथ भी पिटाई की। घटना की सूचना पर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण SP विद्यासागर ने पुलिस पिटाई से इनकार किया है। ग्रामीण SP ने कहा कि अभियुक्त ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। अब जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तब उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला था जमीन विवाद पे, जमीन विवाद पे थे मुकेश बैठा और बस मुकेश बैठा, कथी कहता है शंकर बैठा, सीता बैठा, मंतोष बैठा, कथी कहता है विक्की कुमार और लाल बाबू कुमार। ये सब हमारा कोई नहीं बर्दारी में है, हमारा कोई नहीं लगता है। तो वही मतलब कि हमारे ज़मीन विवाद पे झगड़ा हुआ। हमको ज़मीन हमारा बाबा दादा के साल भर से चल रहा है। हमारा बाबा के नाम है और वो अपना चाची के नाम पर करवा दिए। और बाद में हमारा पापा चाचा से भैया से बोले कि नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे, इसलिए कि हमको पहले मारा सब गोटा के। तो हमने सब बोले कि नहीं कुछ करेगा। तो बाद में हम सब बैठ गए, ठीक है ना। ओकरा बाद में फिर बहुत मारे, फिर बाद में सब फिर हमनियो केस किया, वो भी केस किया। और बाद में पैसा दे के एक बार 2 लाख दिया तो गया था। तो मुकेश बैठा दिया था पुलिस को, दिया था, आया था तो बोला था कि पुलिस की हाँ अभी हमको पैसा दिया है, हम आएंगे और जौन खिलाएगा तो हम खाएंगे नहीं। तो वह अथी हुआ था। और उसके बाद में करा था विवाद कितना दिन से है? 1 साल से। कल 2:50 के करीब। क्या हुआ कल? क्या हुआ कल हुआ कि हमने सब मतलब कुटी उटी काट के माल जाल रखे हुए हैं, धान काट गए। उसको बाद में मतलब कि पापा जी नहा उहा लिया, हम अंदर चल गए, नलका आया था पानी भरने चल गए थे। उसको बाद में मम्मी गई नीचे बकरी लाने। उसके बाद में पापा जी बोले कि हमको अमदूर खाना है, से अमदूर तोड़ के आन दो। तो मम्मी अमदूर तोड़ के दी। तो जैसे ही काट के खाने बैठे वैसे ही हमको आ गया 3 गाड़ी पुलिस के, और पापा जी के हमको मारने लगे। हमको फ़ोन आया कि पुलिस जा रहा है। तो हम निकले घर में से, तो हम पापा के मार रहे थे। तो हम बोले कि हमको पापा के क्यों मार रहे हैं, इसलिए आदित्य कुमारी हमको घर में खींच के ले गई। 3 गोटा थी, तीनों गोटा हमको इतना मारी, देखिए भैया इतना सब अथी सुझा दिया है, कल्ला से बोला नहीं हो रहा है, आंगुरी तोड़ दिया है कि अब कि करा कि पापा। पुलिस आपको भी मारा? हाँ, हमको कोई कसूर नहीं है।
ओकरा बाद में हम ना पापा जी के देखे कि गाड़ी में बैठा लिए है आ गाड़ी में बैठा के हमको पापा के बहुत मारे पुलिस प्रभारी सब। ओकरा बाद में हम नहीं कोई था बोलने वाला तो भाग मार उड़ के हम कहे कि हमको बाप के मार दिया, ये देखो पकड़ो, तो इसलिए लोग से हमको नहीं साथ दिया, कोई लोग नहीं हमको साथ दिया। हमको हमारा मोबाइल फोड़ दिया, बोलो तू अथी का थाना फोन करेगी, इसको फ़ोन करेगी, उसको फ़ोन करेगी। और बाद में हमारा मोबाइल फोड़ दिया। मोबाइल फोड़ने के बाद में हम कहे कि हमको पापा का मार दिए, कोई नहीं उठाने वाला था हमको पापा का। हम दोनों बेटी मदारी खुद हम गाड़ी भाड़ा किए, उठाए इमा भर्ती कराए मीनापुर से रेफर कर दिया, कहे कि हमको से नहीं होगा। तो फिर आए यहाँ अथी मेडिकल से जांच करवाए। और बाद में हमको मेडिकल से कुछ फर्क नहीं बुझाया तो हमें यहाँ नोबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हुए हैं। तो वहाँ पे हमारे पिताजी लास्ट स्टेज पर। क्या नाम है किसका? आपका? ईसा कुमारी। मामला है जो हमको गार्जियन धान काट के आया, मामला है जमीन विवाद पर है ना, तो धान काट के आया हमको गार्जियन। ये 2 लाख रुपया एक बार और दिया था मारने के लिए। तो हम फिर इनसे पैसा काट के हनुमान जी से दिया, तो कुछ दिन महीना दिन नहीं आया, नहीं है महीना दिन नहीं आया। इसके बाद में फिर कल परसों 2 लाख रुपया दे के मुकेश बैठा कि यहाँ से कहा है जो उसको अंत कर दीजिए। कौन 2 लाख रुपया कौन दिया? मुकेश बैठा। किसको दिया? थाना प्रभारी के। वो कहाँ के थाना प्रभारी? वहाँ के सिवाई पट्टी के। हाँ, सिवाई पट्टी के। कल कितने बजे गए? 2 बजे। हाँ, क्या विवाद है? जमीनी विवाद? जमीनी विवाद है। हमको जमीन वो लिखा लिया है। हम कहते हैं जो नहीं यहाँ पे देंगे, और कहता है जो नहीं यहाँ पे रहेंगे, ऊपर उस पर घर बनाएंगे। कितना जमीन? 1 डिसमिल है। अच्छा, तो कल कितने बजे का घटना है? 2:50 में। क्या हुआ था पुलिस आई? तो हमको गार्जियन खाया, नहा के खाया हमको गार्जियन, दाल भात खा लिया, नहा के कुट्टी काट के नहाया, नहा के खा लिया। खा के तो कहा जे अमधूर 2 तोड़ के ले आओ, हम खाते हैं। ब्रेंच पर बैठ के और काच रहे थे, वो काच रहे थे। तहले हम कहली जे हम बकरिया लेके आ बांध के अबै छी, हम बांध के अबै छी तो की करम जे नहाएब हम। तो न इतना बेर जाले मास्टर साहब के दूरा पर जाइ छी, ताले 3 गाड़ी गड़ाम हमर गार्जियन भागे न पैलक। अब वही जंग मारे लगलक। मारते में की कहलक जे अथी गाड़ी में रख लेलक, आ गाड़ी में रख के आ तब बंदूक के नाल से मारले है। यहाँ माथा में भेजा पर मारले है, यहाँ सीना पर मारले है, करेजा पर मारले है, यहाँ आँख पर मारले है, यहाँ धान पर मारले है। पुलिस 12 बाबू शशि भूषण सब मिल के बहुत बड़ा 3 गाड़ी था तो उसको हम नाव थोड़े जानते हैं। सब लड़की के घर में घेर के मारा। लड़की छित्रा। हाँ, की नाम होला? कहाँ के? सीता देवी। जिनका मार लगा उनका नाम की होला? हमर पति बारन की नाम है? मदन चौधरी। अरे मेरे क्षेत्र का मामला है, दलित परिवार से है। मदन बैठा, तो मदन बैठा, मुकेश बैठा, दोनों में जमीनी विवाद करीब वर्षों से 6 महीना साल भर से चल रहा था। दोनों पक्ष पिटीशन दिए हुए थाना में। हमने पिछली बार भी सिवाई पट्टी थाना से बात किया कि आप दोनों पक्ष का पेपर देख लो, आप पेपर देखकर जिसका जो सही है वो डिसीजन करवा दो। सीओ जनता दरबार लगाते शनिवार को बैठ करके मंगा कर डिसीजन कर दो। अब एक आदमी है गरीब आदमी और एक है पैसा वाला। आतंकवादी नहीं ना था कि आप 2 बजे दिन में 3 गाड़ी फोर्स लेके एक साधारण गरीब आदमी को आप जाते हैं पकड़ने और बेरहमी से मारते हैं। उसका विरोध करने पर उसके परिजन उसकी बेटी को भी मारे हुए हैं। उसका इंजरी है और उसके बेटी का इंजरी का कार्ड मेरे जेब में, उसके बेटी का भी इंजरी है, देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज में उसकी बेटी भी दिखलाई। और इस मामले को लेकर के मैं जब सीनियर एसपी से बात किया तो सीनियर एसपी साहब को गुमराह कर दिया गया कि हमने छुआ तक नहीं है। और एसपी साहब हमको कहें कि जो पुलिस तो छुई नहीं है, तो छुई नहीं है तो इसको भगवान मार दिए। उसके परिजन को भगवान आकर के उस पर वज्र गिरा दिए कि वो अभी मरणासन है। मैं बड़े पुलिस पदाधिकारी से भी बोला हूँ कि आप स्वयं इसकी जांच करें। भारतीय संविधान में कानून आम आदमी के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए, सबके लिए बराबर है। अगर ये हत्या होती है, अगर किसी प्रकार का प्रिय घटना घटता है तो इस सारी जिम्मेदारी थानाध्यक्ष को है। या उसकी बच्ची बोल रही है, कौन आदित्य कुमारी है, वहाँ
एसआई है कि कुछ है, उसने उसकी बच्ची को बुरी तरह मारा। तो हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सही हो जाए। और ऐसे भी इस स्थिति में थाना अध्यक्ष उधर अपना मनमानी कर रहा है, हम लोग खूब जानते हैं। और जब मैं कई बार इसके बारे में बोला एसएसपी साहब को, तो उनको सबसे अच्छा लड़का लगता है। तो ये अच्छा लड़का जो है यही काम कर रहा है। ये कानून का राज है ना। गरीब को ठोकर मार दो, गरीब को अफसर जो है पदाधिकारी जो है लूट ले, गरीब को दतिया के मुआ दे, यही कानून का राज है नीतीश कुमार का, कि गरीब को न्याय देने के बदला उसका जान ले ले। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार, कानून का राज, यही लोग तो पढ़ता है। ये कानून का राज जो है इसको न्याय दिलावे ना। क्या कानून के राज में बड़ों के लिए अलग कानून है, छोटे के लिए अलग कानून है? अगर नहीं अलग कानून है तो ऐसे पदाधिकारी पर अगर कुछ होता है तो 302 का दफा चला करके और उसको सलाख के अंदर करे। परिजन बंदूक के कुंडा से मारने का बोल तो मारा ही है ना, जख्म है उस बेचारे को। वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ था, जो खेती कर रहा है, किसान खेत में से धान काट के आ रहा है, अपना चारा काट रहा है खुदकट्टा कल से, स्नान करके खाना खा रहा है। उसके बारे में एसपी को कहा जा रहा है क्या कि दम्मा का मरीज था। हम भी पूछे हैं तो हमको भी कहा कि दम्मा का मरीज था, कि दम फूलने लगा। रे भाई, उसको कभी दम्मा का इलाज नहीं हुआ, वो स्वस्थ किसान था। वो मार से उसकी मौत होने की कगार पर है और गुमराह कर दिया सब जगह। ये मनमानी कर रहा। आज से कुछ दिन पहले सिवाई पट्टी से वो सुमन झा एसआई था, वो निगरानी के हत्थे चढ़ा। क्यों चढ़ा? ये थानेदार उससे पैसा वसूलवाता था। और इसकी शिकायत मैं सीनियर एसपी को कर चुका हूँ। मैं तो कहूँगा कि भगवान करे कि वो बच जाए। ईश्वर से कामना है कि किसी का मांग न उजरे, किसी के बाप का साया उसके बच्चे के माथा से नहीं हटे। नहीं तो अगर कुछ हुआ तो हम लोग इसको बकसने वाले नहीं। देखिए, मैं बता देता हूँ, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं, सिवाई पट्टी थानाध्यक्ष, उनसे बातें हुई और शहरयार जो कि एएसपी हैं, तो उसके अनुसार ये छितरी गांव है, सिवाई पट्टी थाने का छितरी गांव है, जहां की मुकेश बैठा और मदन बैठा में ज़मीन विवाद था और आपस में ये लोग दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो जिस 122/24 ये जो घटना हुई, मैंने कि 122/24 में ये मदन बैठा, जिनके बारे में बताया जा रहा है, मदन बैठा उसमें अभियुक्त थे। पुलिस गई थी, पुलिस इसमें काफ़ी अभियुक्त हैं, मैंने कि 10-12 अभियुक्त हैं शायद। तो पुलिस गई थी, मदन बैठा रास्ते में मिले, उनको ले जा कर के बोली थी कि पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूँकि वो भी अभियुक्त थे, लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला, या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज़ थे। और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं, लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज़ हैं। सुबह में तो मैंने कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने पता किया तो मृत्यु नहीं हुई थी। वो नोबल हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं और मैंने कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उनको। और पुलिस पिटाई का मामला नहीं, पुलिस पिटाई का बिल्कुल मामला नहीं है। बच्ची ने भी दिखाया, बताया कि उस पर भी अंकिता करके कोई एसआई नहीं जिससे मारा जी, लेकिन हाँ, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। ठीक, उन हाई ब्लड प्रेशर से। और अभी हमने आईओ को भी भेजा है, आईओ को भेजा है कि आप जाइए, उनका हाल समाचार लीजिए, किस स्थिति में हैं। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तभी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।